जनपद पंचायत सीतामऊ की ग्राम पंचायत लदुना में भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। देखा गया है कि यहाँ पर एक खेल मैदान बनाया जा रहा है जिसको लेकर दो मशीनें और जेसीबी से कार्य किया जा रहा है। लेकिन शासन की मनरेगा योजना में सिर्फ और सिर्फ मजदूर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे निजी संसाधनों से काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो खेल युवाओं के लिए खेल मैदान की अति आवश्यकता रहती है, उसको लेकर के 10,000 की आबादी वाला गांव है और यहाँ एक खेल मैदान भी नहीं है। उसको लेकर के एक 400 बाई 400 का खेल मैदान का काम चल रहा है। लॉकडाउन के अंतर्गत कुल कितने अपने यहाँ प्रवासी मजदूर आए? यहाँ तो बहुत सारे कम आए, मतलब वो करीबन 25-30 जन आए। 25-30 प्रवासी मजदूर। तो उनको एक मुख्यमंत्री के अनुसार उनको कुछ काम दिया गया है? उनको लगातार मतलब क्या उनकी जो शासन से जो आदेशानुसार मिले थे उसको उन्होंने बराबर लाभ दिया हमने। उनको कोई मजदूरी दी जा रही है अभी? मजदूरी पहले दे चुके हैं, अभी नहीं दी जा रही। अभी खेल मैदान में कुल कितने मजदूर काम कर रहे हैं? खेल मैदान में तो निरंतर जो प्रक्रिया है उस हिसाब से काम चल ही रहा है। अभी जो मौके पे जाके देखा गया है कि खेल मैदान में जेसीबी 2 और पोकलेन काम कर रही है, जबकि वो मजदूर का काम है। खेल मैदान में अगर टेकरी अगर आएगी तो वहाँ मजदूर काम नहीं कर पाएगा। लगातार मतलब क्या है कि जहाँ आवश्यकता लगेगी कुछ वर्कर जो मशीन का काम होगा वो तो करना ही पड़ेगा। फिर भी एक मुख्यमंत्री ने एक गाइडलाइन जारी की है कि नरेगा में सिर्फ और सिर्फ मजदूरी का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि प्रत्येक गांव स्तर पर विकास की सोच रख करके काम हो, तो काम की दृष्टि से रख करके हर गांव पंचायत में काम हो रहे हैं और मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको भी रोजगार लगातार मिलता आ रहा है। अभी आपका कहना है कि प्रवासी मजदूर जो आए थे अभी उनको काम नहीं मिला है, क्या इसमें उनको काम? नहीं, उनको तो लगातार उनको तो मिल ही गया ना। जो अन्य काम भी है ना, हमारे ग्राम पंचायत 10,000 की आबादी गाँव है, उसमें भी लगातार जिनको काम की आवश्यकता, आज ही हम कह रहे हैं कि कोई ग्राम पंचायत में आकर के आवेदन देता है हम उनको रोजगार देंगे। लगातार ग्राम पंचायत 24 घंटे खुली है। आज ये आपके माध्यम से भी अगर कोई आए तो हम देने के लिए तैयार हैं, आप लाइए। हमारा इतना बड़ा गांव है, हमने तो पहले कह रखा जो भी आएगा उसको मजदूरी देंगे। अभी जैसा कि देखना ये जो खेल मैदान बन रहा है इसमें कुल कितनी राशि स्वीकृत की गई? ये तो छोटा खेल मैदान है, तो 3-3.5 लाख का है। 3.5 लाख रुपये की राशि स्वीकृत। कम छोटा काम। जो ग्राम पंचायत है इसके अंदर मनरेगा को लेकर एक काम चल रहा है खेल मैदान का जी, उसमें सरपंच सचिव द्वारा जो है पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मजदूरों को काम न देकर जेसीबी और पोकलेन से काम किया जा रहा है। क्या इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे जानकारी मिली थी कि लदुना में खेल मैदान का कार्य चल रहा है। जब मुझे ये पता चला कि वहाँ जेसीबी के द्वारा काम करवाया जा रहा है तो मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते जनप्रतिनिधि और पूर्व विधायक भारत सिंह दीपा खेड़ा, हम दोनों सीओ जनपद पंचायत सीतामऊ के पास गए। मैंने कहा कि श्रीमान, कोरोना के तहत जो मजदूर जिनको मजदूरी नहीं मिल रही थी, शासन का आदेश है कि उनको मजदूरी उपलब्ध करवाई जाए, तो शायद उनको मजदूरी उपलब्ध करवाने के लिए आपने पंचायतों में मनरेगा के तहत कार्य प्रारंभ किए हैं। तो मेरा सीओ साहब आपसे प्रश्न है कि जब मजदूरों को मजदूरी उपलब्ध करवाना थी, फिर ये जेसीबी से वहाँ काम हो रहा है, तो क्या वहाँ मजदूरों को मजदूरी मिल रही है? आप क्या देख रहे हैं? सीओ साहब के द्वारा ये बतलाया गया है कि मैंने कहा हम 2 जनप्रतिनिधि एक साथ आपको बतला रहे हैं कि वहाँ मजदूर नहीं है। आप यदि मेरे साथ चल कर के मुझे वहाँ एक मजदूर भी बतला दीजिए, हम उपलब्ध करवाते हैं, मैं दिखवा लेता हूँ। तो जहाँ तक प्रश्न है कि मजदूरों को मजदूरी उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, इसमें सरपंच, सचिव, इवन यहाँ तक कि सब इंजीनियर जो प्राक्कलन तैयार करता है उस सब की एक मिली भगत। सरपंच का कहना है कि हाँ मशीनें चलेगी और आगे भी चलेगी, भले आप सीओ से शिकायत कर लो, एसडीएम को कर लो या किसी को भी कर लो। जहाँ तक सरपंच की दमंगई का सवाल है, असल में सरपंच तो यहाँ पर एक महिला है जिसका नाम रुक्मण बाई है, लेकिन सारा कामकाज सरपंच पुत्र देखता है और उसका व्यवहार वैसा ही है जैसा आप बतला रहे हैं, जबकि उसको वास्तव में वो सरपंच नहीं है। जी, और एक मामला और था कि इन्हीं के कार्यकाल में पूर्व में भी लदुना स्कूल के सामने इन्होंने अवैध पट्टे बनवा लिए थे, जो पूर्व एसडीएम द्वारा उनको पट्टों को तोड़ाया गया था, और आज भी इतनी भ्रष्टाचारी से यहाँ काम हो रहा है। पहले पूर्व तहसीलदार
प्रीति भीसे द्वारा नवोदय विद्यालय के सामने जो अतिक्रमण था उस अतिक्रमण को हटवाया गया था और जनप्रतिनिधियों के जो अवैध पट्टे थे जहाँ पर कुछ निर्माण कार्य हुए थे उनको भी जेसीबी से डिसमेंटल करवाया गया था। लेकिन और उन शेष सारे जो भूखंड आवंटित हैं उन पर तहसील न्यायालय द्वारा स्थगन देकर के गांव में 4 स्थानों पर बड़े बड़े फ्लैक्स के बोर्ड लगवाए गए थे। इस स्थान पर इन सर्वे नंबर पर अभी सीतामऊ तहसील न्यायालय द्वारा स्थगन प्रदान किया गया है, कोई भी यहाँ पर निर्माण कार्य न करे। वो फ्लैक्स गांव में आज भी 2-3 जगह पर मौजूद है। में खेल मैदान बन रहा है जिसको लेकर लगभग खेल मैदान 400 बाय 400 का है, जिसमें 3-3 जेसीबी चल रही है। और वहाँ के जो सरपंच से हमारी बात हुई, सरपंच प्रतिनिधि से, तो उनका ये कहना है कि आप किसी से भी शिकायत कर लो, चाहे जनपद सीओ से कर लो, एसडीएम महोदय से कर लो या किसी से भी कर लो, लेकिन ये जेसीबी तो चलेगी। ये गलत बात है कि वो ऐसा बोलना, वो ऐसा नहीं कि मशीन से काम होगा, मजदूर मूलक काम है, मजदूरी वाला काम है तो मजदूर करेगा, और ऐसा उसका बोलना है तो ठीक नहीं है। जो भी बोल रहे हो हम इन पे अभी काम रुकवा देंगे, और ऐसा नियम के विरुद्ध होता तो कार्रवाई भी होगी। क्या कुछ इस पर कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि राष्ट्रीय शासन के अनुसार जो निर्देश दिए गए कि मनरेगा में अगर जेसीबी से काम किया जाएगा तो उस पर उसको जब्त करके राजसात की जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसका कार्रवाई होगी नियमानुसार। नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, अभी जो प्रवासी मजदूर आए हैं उस गाँव में लगभग 20 से 25 प्रवासी मजदूर आए हैं, उनको भी रोजगार नहीं मिला। ये से उनको ग्राम पंचायत में मांग करना चाहिए, ग्राम पंचायत को रोज़गार मुहैया करवाना चाहिए। तो ऐसे हुआ है तो मेरी जानकारी में पता करूँगा और उसमें उनको रोज़गार दिलाएंगे। ग्राम लदुना में इस खेल मैदान में ही नहीं, विगत 5 वर्षों में ऐसे कई निर्माण हुए जहाँ पर आज दिन तक मजदूरों को कोई काम नहीं दिया गया। सारी जगह मशीनों से कार्य करवाया गया एवं खुद सरपंच पुत्र की मिली भगत से ऐसे कई भ्रष्टाचार करवाए गए मनरेगा के माध्यम से। अगर विगत 5 वर्षों में मनरेगा के मास्टरों की सही साठ जांच की जाए तो इससे कई बड़े बड़े भारी भ्रष्टाचार सामने आ सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूँ, ये मैंने ऐसे सारे कई 5 साल के कागज निकाल रखे हैं जिनमें ऐसे ऐसे लोगों के नाम है इन मास्टरों में कि उन्हें भी पता नहीं है कि उनका नाम से मजदूरी निकाली जा रही है। और ऐसे निर्माण कार्य भी हुए जहाँ पे मशीनों की बजाय, मजदूरों की बजाय मशीनों से ही करवाया गया विगत 5 वर्ष में, और एक भी गरीब मजदूर को कोई काम नहीं दिया गया। मैंने विगत 5 वर्षों से ग्राम पंचायत लदुना के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन मेरे खिलाफ भी झूठी शिकायतें करके मुझे भी 1-2 प्रकरण मेरे ऊपर भी दर्ज करवा दिए गए। और ऐसे कई गांव लदुना के लोगों ने आवाज उठाई, पर राजनीतिक दबाव में वो शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं होती और उनको दबा दिया जाता है। और 2015 में से 18 तक लदुना सरपंच पुत्र खुद नल जल समिति का अध्यक्ष बना और कई फर्जी बिल निकाल के 3 से 4 लाख रुपए का उसमें भी घोटाला किया। शासन अगर लदुना ग्राम पंचायत की विगत 5 वर्षों की जांच करवाई जाए तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का गमन निकल सकता है, और ऐसे कई निर्माण अधूरे पड़े हैं और उनका भी पैसा निकल सकता है।